तो हम विगत 4 दिन से सुबह और शाम, सुबह थोड़ा स्पाइसी, शाम को थोड़े चटपटा, सुबह थोड़ा सिद्धांतमूलक फिलोसॉफिकल, लेकिन अच्छा है, और शाम को सादा सीधा गान। आप लोग को कौन सा पसंद मुझे नहीं पता, हाँ, क्योंकि आचार साथ में चाहिए, नहीं तो मज़ा नहीं आता। सूखा सूखा कैसे खाएं। तो विगत 3-4 दिन से भगवान की आविर्भाव के कारण के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज एक और ऐसे कारण बताएंगे श्रीमद् भागवत महापुराण से। अब हम ऐसे पढ़े लिखे भागवत ज्ञानी पुरुष नहीं हैं, महामूर्ख है। आप लोग की कृपा से थोड़ा बहुत इधर उधर सुनसान करके गुरु जी की कृपा से जो कुछ बोल पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शारदीय रास था, वृंदावन में शरत रास। भगवान कृष्ण का सर्वोत्कृष्ट आनंद महोत्सव है रासोत्सव। सबसे उज्ज्वल रस है, रस मध्य उज्ज्वल रस, सर्वोत्कृष्ट रस। रासस्थली में अनेक ब्रजबालाओं के साथ अनेक नंदलाला अंगा अंगी नृत्य आनंद में मग्न। हठात ब्रज गोपिकाओं के मन में ये भाव जागृत हुआ, हमारे जैसा महासौभाग्यवती इस विश्व संसार में कौन हो सकता है। साक्षात परम ब्रह्म परम पुरुष भगवान हमारे साथ गलवाही देकर नाचते हैं। क्या सौभाग्यवान हमें, सौभाग्यवती। ये सौभाग्य मद आते ही भगवान गोविंद गर्भ को सहन नहीं करते हैं। ध्यान दीजिए, सब कुछ भगवान टलट कर लेंगे, लेकिन गर्भ को पास नहीं जाएंगे। गर्भ आया अंतर्धान, हाय हाय। अनंत संख्या में ब्रजबालाएं तन मन धन पूरा लगा करके उनको प्रसन्न करते थे, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से ये गर्भ आ गया। हम कितने अच्छे भाग्यवान हैं, हमारे जैसे भाग्यवती कौन हो सकता है। ऐसा नहीं कि उनके मन में गर्भ यूं ही आ गया। यहाँ सब कुछ जोगमाया संचालन से होता है। जोगमाया ने उनका अंदर भी गर्भ को प्रकट करवाया। क्यों? क्योंकि आप लोग भले जानते नहीं जानते, जो विरह है वो मिलन को सजीव और सफल और सुखमय करने के लिए जो सामर्थ्य रखता है, और किसी का सामर्थ्य ऐसा नहीं है। मिलन सुख को जो पक्का आस्वादन करना चाहता है ना, तो बीच में विरह की ताप होना जरूरी है, तब मिठास आएगा। आपको अगर मैं रसमलाई गुलाब जामुन खिलाकर फिर बोलेंगे खीर खाओ, मजा आएगा आपको? नहीं। बीच में थोड़ा नीम का पत्ता या अचार चटवा दो, तब फिर मजा आएगा। तो बीच बीच में बिरहताप ये मिलन को और मधुरता को देने के लिए ही प्रकट होता। तो ही जोगमाया की ये है कि और निबिड़ता और गाढ़ करने के लिए इस प्रकार गर्भ भावना आया, और गोविंद गर्भ सहन नहीं करते हैं, वो अंतर्धान हो गए। अंतर्धान हो गए। सबसे पहले शक लगा रासेश्वरी को। अनंत कोटि संख्या में गोपी थे, लेकिन स्टोर जो पावर हाउस तो एक ही है, रासेश्वरी। उनको शक लगा, वाट कोई नहीं है, गोविंद है ही नहीं। अब किसी को बोलने के लिए उनको सुझा नहीं, चल पड़ी।
हाँ पृष्ठ, हाँ रमण, चल पड़ी ढूंढने के लिए। चल पड़ी तो अब कृष्ण तो चले गए थे, वो चल पड़ी। अब आगे क्या हुआ, तो सारे जो असंख्य गोपी थे वो भी व्याकुल हो गए, गोविंद नहीं है। पीक पॉइंट में ऐसा समझो, भूख आप 2 दिन से निर्जला किए, एक दिन वाला नहीं, 24 घंटा 48 घंटा वाला निर्जला किए, और सामने कोई प्रसाद लाया, अब खाने के लिए एक कोर खाया, दूसरा ऐसे मुंह से लिया, प्लेट को छीन लिया, कैसे लेगा आप? कभी ऐसा हुआ? तो अंगुली खा जाएंगे अपने प्रसाद क्या खाएंगे? तो ऐसे इतने आशा के बाद गोविंद प्राप्त हुए थे और नाच रहे थे, आनंद का आसन करते करते शुरुआत में गए, व्याकुल हो गए। परम व्याकुलित होकर के, दग्ध होकर के, विरह कातर में, विरह वेदना में जल उठे, ढूंढे, एक दूसरे को पकड़ करके ढूंढे, अन्वेषण किए, प्रबल अन्वेषण जारी रहा। रात्रि था, चांदनी के रात था, मिडनाइट में, बताओ, जंगल में ढूंढे। सामने जो आता था उनको पूछते थे कादर हृदय के, भैया कोई खोज खबर बता, कोई कुछ नहीं बोल रहे थे, हताश ही हताश। हाँ, इतना एक अच्छा हुआ कि जाते समय रास्ते में ब्रज रज के ऊपर चिन्ह दिखाई पड़ा, जो पद चिन्ह था वो नहीं कि वो नहीं पहचान सकते, अरे उन्हीं का ही तो है, पहचान लिए बोलते उन्हीं का ही है, रसिक नागर के फुटप्रिंट है ये, ध्वज ब्रज पताका कुछ पहचान लिए। एक का पद चिन्ह नागर ही भाग कर गए, इस रास्ते पर गए, और आगे चल के देखे 2 जन का, और दूसरे के पद चिन्ह वो भी देख गए कि साइज देख करके, रसिक नागर अकेले नहीं आए हैं, आपने साथ रसिका शिरोमणि को भी लेकर गए। हाँ, वो भी नहीं हमारा साथ, वो भी एब्सेंट, वो भी एब्सेंट, दोनों गए। अच्छा, और बढ़ गया, एक को लेकर चले गए। अब थोड़े आगे जा करके देखे कि जिन रसिका शिरोमणि को लेकर गए थे वो पढ़ करके रो रही है, हा पृष्ठ, हा रमणा, कहाँ जाऊँ तुमको। वो भी कल रो रहा है ही नहीं, वो अकेली रो रही है, धूल में लोटपोट होकर रो रही है। अब बैठे बोले, अरे भाई क्या ना गए, आपसे तो यहीं छोड़ कर गए, मैं यहाँ पकड़ा था, वो हम भी गए, क्या करूं? उनके अंदर गर्व नहीं था मैं सौभाग्यवती हूं, लेकिन बोले मैं थक गई हूं, मुझे थोड़ा टांग के चलिए। हाँ उठा, बैठो बैठो, नीचे गिरो। अब उनको साथ में ले लिए। अब तो घंटा बीत गया, रात में जंगल में ढूंढते ढूंढते मिले नहीं। अब दुख के सीमा तक चले गए, आशा, उत्तेजना, विरह वेदना से दग्ध हो करके, ढूंढ ढूंढ करके, हताशा निराशा हो करके, रसिका शिरोमणि अनयाराधितो नीनम, ये सब मानते थे कि हाँ गोविंद को वास्तविक भली प्रकार से कोई उपासना किया तो वही किया, ये तो सभी मानते हैं, और वो भी इसे रो रही है। अब बोले क्या ढूंढे, जब वो रह रही है उनको नहीं मिल रहे, हमको कहाँ मिले। तब ढूंढने का आशा छोड़ करके उन्हीं को साथ में ले करके बैक टू पैविलियन, जमुना पुलिन में आ गए वापस। जमुना के आ करके चंद्र तापित, चंद्र के द्वारा जो बालू किरण चांदी की तरह चमक रहा था, सुंदर मलय मारुत बह रहा था जमुना के किनारे, इस इतनी ठंडी हवा, जमुना की ठंडी पानी, ठंडी मौसम, चांदनी की कूलिंग, लेकिन विरह ताप से जल रहे थे, कोई उनको कूलिंग नहीं दे पाया। जलती हुई हृदय में सब मिलकर आ करके हाकार करके अब अनुसंधान छोड़ दिए, अनुध्यान करने लगे। बोले अनुसंधान होगा नहीं, खुजा खुजी छोड़ करके कान्ना काटी, अब रोना शुरू किया। अनुचिंतन, गंभीर ध्यान के साथ
अंतर आकुल हृदय से विकलता से रोने लगे। वो रोना हमारा पैसा खो गया ऐसा रोना नहीं है, ये सब बेसुरा रोना है। असली सुरसुरा रोना तो वही है। इसलिए गोपी के गीत पूरे भागवत में 10 स्कंद भगवान की श्रीमुख है, और उनमें भी स्मित हास्य 5 अध्याय है, और उनमें भी प्राण है। सी 31 चैप्टर गोपी का गीत। वो तो न भूतो न भविष्यति। उसमें बुकु फटा, अपने अंतर को फाड़ करके परम आकुलता विकलता के साथ अपने भाव को व्यक्त कर रहे थे श्याम सुंदर पति, जो ध्यान करके चिंतन करके जो गा रहे थे। समाज समवेत गान था, सब मिल करके गा, सभी रो रहे थे, सबको विरह व्यथा से व्यथित थे, सभी एक साथ थे, कोई किसी कम नहीं थे, मिल करके गाए। ऐसे महाकारुणिक विकल आर्तनाद गीत को कोई सहन नहीं कर सकता। रसिक नागर को आना पड़ा। जब 18 पद गाए, 19 पद गाए, 20 पद में चढ़ी गोपी मनोरथ मनमथ मनोरथे साक्षात मदन मोहन, मदन को मोहन करने वाले साक्षात मदन मोहन, मनमथ मनमथ मन को मथने वाले, इसलिए उनका नाम है मनमथ। मन को मथ डालते हैं, काम मन को मथता ना, जब काम से कोई घायल होता है, ओहो, आप सभी इसका एग्जाम्पल है, हम सभी हैं। मन को ऐसे घायल करता, मथ डालता है, तो इसीलिए काम का एक नाम है मन मथ। मन मथ को मथने वाला जो है वो आ गए। चढ़ी गोपी मन रथे, मन मथ मन रथे। जब प्रकट हुए, खोया हुआ महानिधि जब मिल जाए कितने सुख होगा। अरे मिल गया, प्राप्त हो गए, सबका विरह वेदना दूर हुआ। केवल प्राप्त नहीं हुए, गोपी बल्लभ गोपियों के साथ जमुना पुलिन में आ गए। सारे गोपिकाएं केवल उनको दर्शन नहीं किए, उनके अति सुशीतल कर चरण की सेवा करने लगे। पद पल्लव कर पल्लव की अपने हाथ से लेकर सेवा करने लगे और आनंद में मग्न होने लगे। यमुना तीर में बुलाए, बोले बैठिए। चारों तरफ घेर करके गोपी का मंडली, बीच में गोपी जन बल्लभ बैठने जब आए, अरे कोई आसन तो देना पड़ेगा, ये हमारे आसन ही नहीं था। श्री गोपी ने अपनी अंग वस्त्र उत्तरी, उत्तरी क्या बोलते हैं, दुपट्टा, उसको बिछाई। लेकिन ये दुपट्टा गिल्ला था। कैसे गिल्ला था? आंसू से। आंसू सिक्त था, कुंकुम सिक्त था। बोले और कोई है ही नहीं, इसमें बैठ जाओ। इसी को बिछा दिए, इसमें बैठ गए गोविंद। चारों तरफ घेर कर बैठ गए। कृष्ण बीच में बैठ करके चारों तरफ देख करके मानते हैं अपने आप को अपराधी की तरह। गलती किया मैंने, अपने को क्या मानते हैं? अपराधी मानते हैं। कितने रुलाया। आई शुड नॉट डू लाइक दैट, ऐसे नहीं करना था मुझे। अब अपराधी की तरह भाव भंगिमा देख रहे सबको। अब गोपियों के मन में चल रहा है अंतर के तले, सुना दो खुरी खुटी, क्योंकि उनका अंदर डाउट आ चुका था। हम आपको प्रेम का कोई कसर ही नहीं छोड़े, क्या नहीं किया आपके लिए। सर्व त्याग करके आधी रात में दौड़ कर आपके लिए आए, क्या क्या कठिनता को सामना किए। आप इतने निर्दय, इतने कठोर, इतने कृतज्ञ हैं। आधी रात में जंगल में छोड़कर चले गए। कैसा आपका हृदय हमारे प्रति कोई प्रेम है या नहीं?
डाउटफुल, करे क्या, और कोई है नहीं, हमारा तो कोई आशा है ही नहीं, मत प्राणनाथस्तु, अब आपको तो कुछ पड़ी नहीं, हमारा तो और कुछ है ही नहीं। इस हिसाब से गोपिकाओं ने मन में लगता था दांत कस करके बोल दूं कुछ, ऐसे कुछ खरी खोटी सुना दूं कि लगे उनको, लेकिन क्या कहेंगे, मन मथनाथ, मन को मथने वाले हैं, भाव तो उठता है बोल डालो लेकिन बोल नहीं पाते। ऐसे होता है ना कभी कभी, बहुत इच्छा करता है ऐसे गाली दे दूं, लेकिन गाली दे नहीं सकते, दे नहीं सकते, रसाभास हो जाएगा, नहीं 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 कैसे बोलूं उनको, वो मेरे ही तो हैं, उनका मर्जी जो सो करे, मैं कैसे बोलूं। बोला नहीं जाता, लेकिन मन सहन नहीं करता, नहीं बोल दो यार, इतने अकृतज्ञ हैं, उनको पता कैसे चलेगा कि कैसे गलती कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन बोला नहीं जाता। सारे मिल करके डिसाइड किए बोलना तो चाहिए, लेकिन नहीं बोलने से चलेगा नहीं, और बोल करके रसाभास हो जाएगा, कैसे करे। सारे डिसाइड किए मन में, भगवान ही समझ रहे हैं तो कुछ तो बाण चलेगा, बीच में बैठाए कोई तीर मारेंगे। अब तीर क्या, वो लोग डिसाइड कर रहे हैं, डिसाइड करके एकीभूत हो करके तीर चला। बोले ठीक है, अब प्राणनाथ कह कर बोले नहीं, बोले हो साधु जी, हाँ जी। जो अपना आदमी को हाँ जी बोलने से उनको अपमान ही होता है कि नहीं। अरे कोई संबंध है, कुछ अपने प्रेम की प्रति शब्द से बोले नहीं, उल्टे बोले कि वो साधु, भगवान को इसी में लग गया बाण चला। प्रहेलिका से एक प्रश्न पूछे, बोलेंगे नहीं, ऐसे कहेंगे तो आप ही अपना मुख से अपना दोष बतलाएंगे। ये प्रभाव केवल श्री गोपिकाओं का है। उनके भाव को हम जैसे करोड़ों करोड़ों वर्ष कुछ करके उनको समझ नहीं पाएंगे। उनके भाव को केवल गोपीनाथ ही समझते हैं, गोपीनाथ के भाव को गोपी ही समझते हैं। तो उनका पास स्फटिक था, तो उन्होंने प्रहेलिका समझते ना, प्रहेलिका करके एक क्वेश्चन पूछे। बोले हाँ जी साधु जी, जेंटलमैन, एक प्रश्न हमारा है, आप उसके बारे में अपना मंतव्य दीजिए, अपना मतामत दीजिए। हाँ जी बोलिए ना। प्रश्न ऐसा है, इस जगत में 3 प्रकार के व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। एक प्रकार के व्यक्ति है जिनको प्रेम करने से वो प्रेम करते हैं, प्रेम के प्रतिदान में प्रेम करते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वो हैं जिनको प्रेम करने या प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम करते हैं। प्रेम करने तो करते हैं, प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम करते हैं। तीसरी कोटि का और भी है जिनको प्रेम करने या प्रेम नहीं करने से कम करते ही नहीं। प्रेम करने से नहीं करते, प्रेम नहीं करने से नहीं करने देते। उनके बारे में आपका थोड़ा मतामत क्या है, थोड़ा बताएं एनालिसिस करके। अब ये प्रश्न बाण से जर्जरित करके गोपीनाथ को गोपियां ने मन में सोचे कि सांस लिए, बोलेगा तो कहाँ जाएगा, पकड़ में आएगा, देखें क्या बोलता है। आपने तो अपना कोई क्लासिफिकेशन में तो आएगा, विश्लेषण में कोई कोटि में तो खुद को रखेंगे कि मैं जो गड़बड़ी किया हूँ मानेंगे, चलो उत्तर दो। तो भगवान ने करके उत्तर देने के आए, शुरू किए। ये तो सर्वसाधारण की तरह हाँ साधु जी, हाँ जी बोले, पुकारे थे। भगवान बोले हे सखी, सखी शब्द से अपने संबंध को बताए। बोले मुझे मत भूलो, मैं आपके कुछ अलग हूँ, मैं आपके सखा ही हूँ। हे मेरे सखियाँ, आप जो मुझे प्रश्न पूछे, ठीक है, मैं भली प्रकार से मैं अपना समझ से मेरा उत्तर बताता हूँ। तो उत्तर बता। बोले जो 1 नंबर के व्यक्ति हैं, जो प्रेम के प्रतिबदल में प्रेम करता है, कोई उपकार करे प्रत्युपकार आशा से उपकार करता है, वो उपकार नहीं कहलाता, वो तो स्वार्थ है।
ये तो बनियागिरी है। आपने प्रेम को बेच करके दूसरे के प्रेम लाता है, वो तो बनियागिरी है। उसमें अगर भगवान के साथ ऐसा करे, प्रभु ये दे दो हम ये दे देंगे, हम 200 रुपया देते हमको 2000 दे दो, अगर प्रभु के साथ भी इसे करे तो प्रभु के साथ उनका भगवत धर्म नहीं है। अगर मनुष्य के साथ ऐसा करे तो सौहार्द्य नहीं है। किसी प्राणी के साथ भी ऐसा करे, उनके साथ दया ही नहीं है। ये निर्दय, असौहृद, निस्वार्थ, महास्वार्थी, दोषी, उनका अंदर प्रेम है ही नहीं, केवल स्वार्थ ही है। बोले जैसे कोई हम गाय पालते हैं, किस लिए? दूध के लिए। दूध पीने के लिए जो गाय पालते हैं, गौ सेवा के लिए थोड़ी, अपनी सेवा के लिए। तो ये गौ सेवा नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जो केवल आपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरे को प्रेम करते हैं, वो प्रेम नहीं है, वो केवल स्वार्थ ही है, अति निकृष्ट है। उसमें कुछ है ही नहीं। प्रेम, दया, सौहार्द्य, प्रीति कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। अब जो आपके द्वितीय कोटि के व्यक्ति के बारे में बताए, सेकंड ग्रेड के, जिनको प्रेम ना करने पर भी प्रेम करते हैं। प्रेम करते तो प्रेम करते ही हैं, प्रेम नहीं करने पर भी वो ऐसे व्यक्ति है, कभी आशा नहीं रखते हैं आपसे कुछ उपकार प्रत्युपकार मिलेगा, नहीं, उनका वो प्रेम करना ही करना है। तुम उनको गाली दो फिर भी प्रेम करेंगे, तुम उनको प्रेम करो तभी करेंगे, प्रेम ना करो तब भी प्रेम करेंगे। प्रेम करना ही आता है उनको, कुछ आता ही नहीं। दुनिया में ऐसा कोई प्रेमी होते हैं क्या? भगवान के लिए हाँ है। बोले कहाँ? आप सभी के घर में है माता पिता। माता पिता अपने संतान को जो प्यार करते हैं, उसका अनुदान में आजकल चाहते हैं, बोलते हैं तू जा ब्रह्मचारी हो जा, इतने कमाई करके दे दे तू जा। ये आजकल के माता पिता से डुप्लीकेट हो गए, कंडीशन रखते हैं। लेकिन वास्तविक माता पिता को बचपन में जो बच्चे को पालते हैं, उनको पता नहीं है कि टेररिस्ट बनेगा कि ऑफिसर बनेगा, मुझे ओल्ड हाउस क्या कौन सा हाउस में ओल्ड एज होम में भेजेगा कि घर में पाला, कुछ पता तो है ही नहीं। लेकिन उन्होंने कुछ आशा किए बिना उनका टॉयलेट पेशाब से लेकर के हर कुछ, कपड़ा लता, खान पान, गोद में उठाना, सब कुछ उनके लालन पालन करते हैं। तो जितने माता पिता है अपने संतान के लिए उनका जो प्रेम है, संतान उनको प्रेम नहीं करता, वो लात मारता है, हाथ में पीटता है कभी कभी, लेकिन फिर भी उसको प्रेम करते हैं। बोले लेकिन ये निर्दोष प्रेम नहीं है, वो भी निर्हेतु कि निर्दोष प्रेम नहीं है, नहीं है ना, नहीं। बोले क्यों? बोला प्रेम में जो हेतु वाला प्रेम होता है, वो 4 हेतु होता है प्रेम में। सुन लीजिए, प्रीति में 4 उपाधि होता है, सौपाधिक प्रेम 4 होता है। क्या? वो 4 चीज जो आगंतुक धर्म प्रेम में होता है, प्रेम को दोष लगा देता है, वो 4 चीज रूप, गुण, ऐश्वर्य और संबंध। ध्यान दीजिए 4, ये प्रीति में प्रेम में दोष है। ये समाज में जितने हम बैठे हैं, किसी को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उनको कितने सुंदर है, कितने खूबसूरत है, ओ रूप को देख करके, ये प्रेम निर्दोष नहीं है। रूप के वजह से, रूप खत्म हो गया मुंह मोड़ देंगे, है कि नहीं? जब तक सुंदरता रूप है तब तक भलवासा है, प्यार है। अब कुरूप हो गए नाक उठाएंगे, है कि नहीं? मतलब ये दूषित प्रेम है, ये प्रेम को दूषित करता है। एक उपाधि, उपाधि सौपाधि प्रेम, सहेतु की, इस हेतु से प्रेम हरता नहीं। निर्मल प्रेम का कोई हेतु नहीं होना चाहिए, इस रूप के कारण प्रेम करते हैं। दूसरा गुण, इतने अच्छा गुण है, इतने अच्छा गुण है, इसीलिए मैं उनके साथ फोटो खींचूंगा,
उनका फोन नंबर रखूंगा, उनके प्रेम करूंगा, वो मेरे दोस्त बनूंगा उनके साथ, ये भी गुण के हेतु है, ये भी दोष है। तीसरा दोष है ऐश्वर्य। अरे दुनिया में आजकल के सब ऐसे करते, जिनका पास पैसा ज्यादा है, कुछ मिल जाएगा यार, उनके दोस्ती करो, उनके फोन नंबर रखो यार, 4 बार उनको सार सार कहो। ऐश्वर्य है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं इस बात? हाँ मानेंगे, क्योंकि सब करते हैं हम लोग। तो ये भी दोष है प्रेम में, धन के नाते कर दे। और भी एक दोष है संबंध। यद्यपि माता पिता में ये 3 दोष नहीं है, रूप के मारे नहीं, गुण के मारे नहीं, अब गुण रूप तो प्रकट ही नहीं हुआ है, गुण के मारे नहीं, कि ऐश्वर्य के बारे नहीं, लेकिन संबंध जात है। वो जो माता पिता अपने बेटे बेटी को प्रेम करते हैं, वो बेटा बेटी को सच में प्रेम नहीं करते हैं। ध्यान दीजिए, आपने बेटे बेटी को प्रेम नहीं करते हैं, वो बेटे बेटी में जो अपना शब्द जो जितना मात्र है अपनापन, उतने को ही प्रेम करते हैं। वो अपनापन हट जाए, प्रेम टिक नहीं सकता, हट जाए। समझ में आ रहा नहीं? अपने संतान को प्रेम नहीं करते हैं, अपना संतान में जो अपनापन है इतना ही टुक के प्रेम करते हैं, बस इतने को ही। वही अपनापन हट जाए, प्रेम में हट जाए। तो इसलिए माता पिता का प्रेम भी निर्दोष प्रेम नहीं है, निर्हित के प्रेम नहीं है। तो फिर ऐसा उदाहरण ना, यस, ऐसे प्रेम नहीं करने वाले के प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, निरवध्य प्रेम, निर्मल प्रेम केवल जगत में देखा जाता है जो पक्के हरिभक्त साधु होते हैं, उनके हृदय में होता है, और संसार में कोई। वो किसके गुण अवगुण नहीं देखते हैं, वो तो प्रेम करना ही आता है। उनको जो क्रिटिसाइज करता है, गाली देता है, उनको भी उपकार करते हैं। अपकारी का भी उपकार करना, ये साधु के लक्षण है। जो उनका अपकार करता है, उनको कष्ट देता है, उसको भी उपकार करे, ये समाज में केवल साधु के व्यतीत और कोई कर ही नहीं सकता। ये केवल हरिभक्त साधु के, सच्चे साधुओं के हृदय में होता है साधु। और जो सब खुश हैं, हम वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब आप जो तीसरे कोटि के बात कहे, जो प्रेम करने पर भी नहीं करते हैं, प्रेम नहीं करने पर भी नहीं करते हैं, इस प्रकार के लोग 4 प्रकार के होते हैं। 4 वैरायटी के लोग इस प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार ना, क्या क्या सुन लीजिए। एक होता है आत्माराम, दूसरे होते हैं आप्तकाम, और तीसरे होते हैं आप्तकाम, आत्माराम, तीसरे होते हैं कृतघ्न, कृतघ्न बेईमानी, बेईमान, और चौथा होता है गुरुद्रोही। अब ठाकुर जी स्वयं समझाते हैं, वही एनालिसिस करते हैं, ये हम जैसे कोई गुड़बक नहीं है। वो बताने लगे तृतीय कोटि का, बोले जो आत्माराम है वो आत्मा में ही रमण करते हैं, इसलिए उनको दुनिया में कुछ पड़ी नहीं है। आत्मैव रमतीश्च कर्तव्य, उनका कोई कार्य होता ही नहीं। जो आत्मैव तुष्ट तस्य कार्य न विद्यते, उसका कुछ कार्य होता नहीं, क्यों आत्मा में आनंद लेते हैं, उनका कुछ होना ही नहीं, पड़ी नहीं, किसी ने है ही नहीं, हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आत्मानंद में मग्न है। दुनिया से सब शरीर वाले है, वो तो चिन्मय आनंद में, आत्मानंद में मग्न है, तो इसलिए दुनिया के प्रति उदास। दूसरे कोटि आप्तकाम। आप्तकाम एक योग सिद्धि होता है। योग सिद्धि का परिणाम है कि जो मेरे मन में कामना होगा तुरंत पूर्ति हो जाए, जो इच्छा करूंगा सो पूरा हो जाए। जब जो इच्छा करूंगा सो पूरा हो जाए, दुनिया से मतलब क्या है? मैं जो चाहूं सो हो जा रहा है, तो इसलिए वो भी उदास, किससे मतलब नहीं, तुम क्या करोगे, इच्छा करते ही तुरंत होता है, तेरे से क्या मतलब, तो उनको प्रेम क्यों करूं? तो किससे प्रेम नहीं करेंगे? उदास। दोनों कोटि जो आत्माराम और आप्तकाम, दोनों दुनिया में उदास रहते हैं, लेकिन दोनों के उदासी में अंतर है। उदास तो है, लेकिन उदासी में अंतरता है क्या?
इतना अंतर है कि जो आत्मा राम है तो आत्मानंद के कारण उदास रहते हैं, जो आप्त काम है विषय भोग के विभोरता के कारण उदास रहते हैं। ये विषयानंद, ये आत्मानंद है, समझ में। और आत्मानंद का लिमिट नहीं, विषयानंद सीमित है, वो असीम ही सीमित है, बाद में रोएंगे वो। विषय तो चला ही जाएगा, ठीक रहेगा नहीं, लेकिन फिर जब तक है आप तक कामता तब तक हम उदास में रहते हैं, आप सब मन अपना हिसाब से रहते हैं। तो दोनों, एक विषयानंदी एक आत्मानंदी, दोनों किससे मतलब नहीं रखते हैं, कोई प्रेम करे ना करे भाड़ में जाए अपने उदास। अब तीसरे कोटि के हैं जो अकृतज्ञ हैं। कौन है? अकृतज्ञ। अकृतज्ञ शब्द का अर्थ समझते हैं? कृत मतलब किया हुआ, ज्ञ मतलब जो जानता है, ज्ञान होता है जिसका, जो आपके लिए कुछ करता है, आपके लिए कुछ समझ जाते हैं, जान लेते हैं, तो कृतज्ञ जो किया मैं जान लेता। अकृतज्ञ जो जान नहीं पाता, बेचारा समझ नहीं पाता कि मेरे लिए इसने वो अच्छा किए, समझ नहीं पाता, तो इसलिए उनके लिए प्रेम नहीं करता। जैसे कोई अंधा है, उसको दिखा नहीं पड़ता, तो किसी कृतज्ञ करके कोई उनको हाथ पकड़ ले, किसी को जानता नहीं, जो आया सामने बोला बेटा तू अच्छा क्या, अरे तुझे वो गाली दे रहा था, पकड़ा तो उन्होंने, उनको तो देख नहीं सकता, क्या करे, अंधा है। तो इसलिए उनका अकृतज्ञता का अज्ञानता होता है, किसी कारण से वो समझ नहीं पाता दूसरे के उपकार को, अज्ञानता के और ज्ञान के कमी के कारण, जैसे अंधा दृष्टि के हीनता के कारण जान नहीं पाता कौन मुझे हेल्प करता, कौन मुझे हेल्प नहीं करता, कौन गड्ढा में धक्का देता है, कौन मुझे बचाता है, देख नहीं पाता बेचारा। तो इस प्रकार ज्ञानहीनता, अज्ञान के कारण अकृतज्ञ जो है वो प्रेम कर नहीं पाता प्रेम करने वाला को, क्योंकि समझ नहीं पाता, जान नहीं पाता, उनके वो जो उपकार किया है उसको उपकार को समझा नहीं है। जब समझ जाएगा प्रेम, अच्छा उन्होंने है क्या, रे पर पड़ू तेरे, मुझे पता नहीं था यार, अंधे को पता चले उन्होंने उठा कर लाया था, अरे उसके लिए कृतज्ञ है, लेकिन पता ही नहीं बेचारा क्या करे, वो तो खम्बा को भी थैंक यू कर देगा, उसको क्या पता, देखा नहीं। तो इस प्रकार जो अकृतज्ञ है, उनका जो प्रेम करने वालों के प्रति प्रेम ना करना, उदासीन रहना, उसका कारण उसका अज्ञानता है, असमझता है। उसको तो दया करना चाहिए, बेचारा समझा देने से समझ जाते क्या करे। लेकिन जो चौथा कोटि के है, वो सबसे निम्न कोटि के महानिकृष्ट जघन्यतम है, उसको कहा गया गुरुद्रोही। वो क्यों? बोले सब समझता है, जानता है, देखता है, सब समझ रहा है, कौन उनके प्रति उपकार किया, कितने किया, क्या क्या, सब जानता है, समझता है, फिर भी उनका प्रति अपकार करता है, उनका प्रति प्रेम व्यक्त नहीं करता, कृतज्ञता व्यक्त नहीं करता, वो है गुरुद्रोही। गुरुजन के प्रति विद्रोह रखता है, एक गुरुद्रोही। इस बात को सुनकर गोपियां बोले वेल डन, वेल डन, रियली योर एक्सप्लेनेशन इज सुपर, सुपर सा, मजा आया, आप समझ गए, एक दूसरे को देख कर घसने लगे, श्याम सुंदर देख रहे हैं, ये भी उनको देख रहे थे, क्यों समझ गए श्याम सुंदर आपने को, आपने वो कोटि में तो रखेंगे ही, तुम तो ये वाला है ही नहीं, हम तेरे लिए जो जो किए, तुम जो हमारे साथ किया आधी रात में, तू तो इसी श्रेणी में आएंगे कि नहीं, अपना हंसने लगे, अपने मुख से खुद बता रहे। अगर हम गाली देकर बोलते, ज्यादा से ज्यादा हम यही बोलते आप अकृतज्ञ हैं, लेकिन वो जो कहेंगे तो इससे भी और नीचे के बात, हम तो सोचे भी नहीं थे इस वार्ड को, ये वार्ड तो केवल वही निकाले। हम तो अभी तक हमारा दिमाग में आ रहा था कृतज्ञ अकृतज्ञ कहीं के गाली देते, लेकिन वो बोलते हैं अकृतज्ञ के और 1 स्टेप डाउन है, और 10 स्टेप्स डाउन वाला वार्ड बताया उन्होंने, क्या है? गुरुद्रोही। बोले वाह क्या कमाल की बात है, आप इसी में आते हैं। तो भगवान तोरे में देखे तो हंस रहे हैं, बोले कि अब तो आप खुद ही बोल रहे हो आपने। भगवान बोले है क्षमा करे गोपियाँ, आप जो सोच कर रहे हैं ये भी आपका ना समझी है, ये आपका ना समझी। बोले क्यों? बोले ये जो आपने मुझे प्रश्न किए, मैं आपको विश्लेषण किया, ये मनुष्य मानवीय प्रीति का लक्षण है, ये मानवीय प्रीति है, मैं मनुष्य नहीं हूं, मेरे प्रति ऐसा नहीं है। मानव
गुणयुक्त है, मायायुक्त है, गुणाधीन है, उनको गुण के ऊपर बोले अरे ईश्वर में ऐसा नहीं है, कहूँ माँ बाप का साधु के प्रेम जैसा तो ईश्वर का होगा ना, बोले ना वो भी नहीं है। बोले 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 माँ बाप को तो दोषग्रस्त ने बता ही दिया था, संबंध जो दोष है सौपदाय के। साधु का कोई उपाधि नहीं है, स्वार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी निर्दोष नहीं। बोले क्यों? बोले गुणयुक्त है। बोले कौन सा गुण? बोले सत्वगुण के कारण। दया सत्वगुण के वृत्ति होता है। दया पर दुख कातरता, दूसरे को दुख को सहन नहीं करना, मेल्ट हो जाना, दूसरे को दुख करके सुन करके रो पड़ना, आह इतने कष्ट, ये जो दर्दी, ये जो हृदय विगलित हो जाना, ये सत्वगुण का वृत्ति है। बोले उनके सत्वगुण है उसी कारण से सत्वगुण हट जाए, वो नहीं हट जाए, वो भी उनका कहाँ है? तो इसलिए भगवान के अंदर सत्वगुण भी नहीं है, वो गुण ही नहीं है उनके अंदर, वो तो गुणातीत है, गुण से परे है। तो इसलिए ना साधु की कृपा ना पिता माता को, बाकी दो की कृपा तो है ही नहीं, किसी भी प्रकार की कोटि में ईश्वर आ नहीं सकते। भगवान ये मानवीय प्रीति में नहीं आ सकते, तो मनुष्य समाज का है। भागवती प्रीति के लक्षण अलग है, ये मनुष्य समाज की प्रीति, आप बोले जागतिक प्रीति, ये जागतिक लक्षण में विश्लेषण किया, भागवत प्रीति का विश्लेषण भी किया ही नहीं, तो इसलिए हम जानते नहीं। वो अलग है ना, हम इस कोटि में नहीं है जो मुझे आप कह रहे हैं। मैं इसी किसी कोटि में नहीं, किसी श्रेणी में नहीं हूँ, क्योंकि मैं भगवान हूँ। भगवती प्रीति अलग है, मानवीय प्रीति अलग है, ये गुणाधीन है, ये गुणातीत है। अच्छा कर भागवती प्रीति थोड़ा बता दीजिए क्या है? तो भगवान ने बोले भागवती प्रीति यह है कि भगवान सर्वगुण संपन्न है, विशेष गुण के उनके अंदर होता है परम कारुणिक और परम सौहार्द। उनका साथ संबंध जात क्या? सर्वजोनिषु कौन्तेय अहं बीज प्रत्युत, प्रत्येक जोनि का भी मैं बाप हूं, मां भी हूं। तो किनको मैं कहूंगा वो मेरा बेटा नहीं, ये बेटा है, किनको कहूं? तो कोई पराये मेरे हो ही नहीं सकते। और सौहृद जीव मात्र में, हृदय में हित, परम हितैषी ईश्वर का स्वभाव, वही एकमात्र परम हित, अहित कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता उनसे, परम हितैषी। दूसरा परम कारुणिक, करुणा में दग्ध। लेकिन ध्यान दीजिए, मनुष्य की करुणा और भगवत करुणा में अंतर है। मनुष्य की करुणा दुख सुनने से भी मेल्ट हो जाएगा, ओहो हो। भगवान दुख सुनने से, दुनिया के रोना धोना कुछ मतलब नहीं उनको, नथिंग मिला पे। कितने रो लो, कितने सर पिट लो, भगवान को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। नहीं, गुण नहीं है उनके अंदर, ये गुण का कोई प्रभाव नहीं होगा। भगवान के हृदय द्रवीभूत दुनिया के किसी भी चीज से नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया मायामय जगत और ये मायातीत है। माया का कोई भी चीज उनको स्पर्श नहीं कर सकता, गुण उनको छू नहीं सकता। तो ये दुनिया गुणमय है, मायामय है। तो इसलिए दुनिया का कितने छाती पीट के रोना धोना, कुछ भी क्या कुछ कर लो, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, नथिंग विल हैपन। हताश हो गए, तब तक गए काम से। हम क्या कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा ना, होगा ही नहीं। तुम्हें ही क्या माल है, वो वहां का माल है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे भगवान क्या कभी द्रवीभूत वशीभूत कभी विगलित नहीं होते? ना होते हैं। कैसे होते हैं? बोले दुनियादारी से नहीं होते, दुनिया के रोना धोना कान्ना काटी चिल्ला चिल्ली से नहीं होते, कोई प्रभावित नहीं होते। कितने प्रशंसा कर लो, गाली दे दो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कैसे होते हैं? दुनिया में एक ऐसे चीज है जो दुनिया का नहीं है, वो मायातीत है, वो गुणातीत है। इस गुणमय जगत में रहते हुए, इस मायामय जगत में होते हुए, माया से और गुण से अतीत एक वस्तु है इस दुनिया में, जिनके द्वारा भगवान को द्रवीभूत किया जा सकता है, वशीभूत किया जा सकता है। वो क्या? वो है प्रेम, प्रेममयी सेवा। जिनको प्रेम भक्ति कहते हैं, ये दुनिया के काम नहीं है,
ये जगत का गुण नहीं है प्रेम भक्ति। ये जगत से परे, गुण से परे, माया से परे जिनके अंदर ये प्रेम भक्ति आ गया और जो प्रेम भक्ति को बढ़ाया भगवान के प्रति, वो भगवान को अपना वशीभूत कर लेगा। भगवान उससे द्रवित हो जाते हैं। ये कई जगह पर भागवत में प्रमाण भरा पड़ा है। कितने रोए धोए नहीं, बोले भक्त कहेगा तब मैं आऊंगा, नहीं तो बाढ़ में जा मरो। भगवान तो केवल साधु परित्राणाय, बिना सदुष्ट तो बोले साइड इफेक्ट है, उसके लिए मैं नहीं आता हूं। असुरों को बद्ध करने के लिए मैं नहीं आता हूं, असुर तो साइड इफेक्ट है, मर जाते हैं वो। मैं आता हूं साधुओं के लिए, भक्त के लिए आता हूं। भक्त वांछा पूर्ण बिनु नाही या न कार्य। भगवान तो मेरा कुछ कार्य नहीं है, भक्त की इच्छा पूर्ण करने के अलावा दूसरा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं मेरे पास, एक ही प्रोजेक्ट। तो इसलिए इस प्रेम भक्ति ही एकमात्र इस दुनिया में है। वो भी नहीं था, उन्होंने दुनिया में रखे हैं, इसलिए रखे हैं कि दुनिया वाले अगर उसको अपनाए तो जिनके द्वारा भगवान को द्रवीभूत करे, भगवान को खींच कर लाए, भगवान को अपना बनाए और भगवान के साथ अपनापन कर ले, केवल इसी के द्वारा हो सकता है। तो इसके द्वारा भगवान को द्रवीभूत किया जा सकता है। बोले ये तो है भगवान को अपना बनाने का एक लक्षण ना है। बोले भगवत प्रीति, बोले भगवान का एक विशेष स्वभाव होता है प्रीति का, विशेष स्वभाव। बोले क्या? बोले जो भगवान के निजजन होते हैं, स्वजन होते हैं, स्वजन प्रेम वर्धनकारित्व, ये भगवान के विशेष स्वभाव गुण होता है। आपने स्वजन का प्रीति को हमेशा बढ़ाते रहने वाले, ये उनका विशेष गुण है। उनका ही काम चलता है हमेशा, बस इसी काम में बिजी रहते हैं, हमेशा वही चेष्टा में रहते हैं भगवान, यही एक ही काम करते रहते हैं, अपने स्वजन का प्रीति को बढ़ाना, बस एक ही काम करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं बात को, बोलते हैं भगवती प्रेम का एक ही लक्षण है, क्या है? स्वजन प्रेम विवर्धनत्वम। स्वजन प्रीति को बढ़ाते रहना ही एकमात्र लक्षण है भगवत प्रीति का, भगवत प्रेम का एक ही लक्षण है। अब प्रश्न उठता है स्वजन कौन है भाई? इस खाता में किसका नाम है भाई? कौन स्वजन है? तब भगवान कहते हैं जो मुझे, सब तो मेरे है ही है, समझ आते, लेकिन सब मुझे भूल चुके हैं। आपने भोग वासना में लिप्त होकर के मुझे खाता से आउट कर चुके हैं, दूर दूर तक याद नहीं करते हैं। उनके लिए तो मैं भी नहीं याद करता, वो मुझे याद नहीं करते, क्योंकि मेरा ये स्वभाव है, जे जथा मांग। हाँ, तो इसलिए दूर दूर तक मुझे, मैं भी दूर दूर तक भूले जाऊं, मरो, गाजियाबाद में जाओ तो जो भूले हुए उनकी बात तो छोड़ो, उनको याद ही नहीं करता। लेकिन इन भूले भटकों से कभी किसी समय किसी परमाणु सिद्धू को भोगते भोगते, जूते खाते खाते कोई अगर याद किया, टू मच, हे प्रभु, कोई पुकारा, शुरू करता है, कोई शुरू करने से नहीं, शुरू करने के बाद फिर मेरे ऊपर आस्था रखता, विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है, फिर प्रयास करता है, फिर दुनिया को छोड़ करके मेरा होना चाहता है, विश्वास करके हे प्रभु मैं आपका हूँ, आप ही तो मेरे हैं, मैं ही आपका हूँ, और मेरे लिए कुछ करने के लिए हमेशा प्रयास करता है, मेरा होना चाहता है, मेरे लिए ही होना चाहता है, मेरे लिए ही करना चाहता है। तो मतलब फिर मेरा कोटि में आ जाता है, केवल नहीं प्रयास करने से नहीं, फिर मेरे साथ मेरे परिवार का अंतर्भुक्त हो जाता है, मेरा गोत्र में आ जाता है। एक अनुष्ठान करके उनका नाम परिवर्तन, गोत्र परिवर्तन करके मेरे साथ मेरे परिवार के अंतर्भुक्त, मेरे स्वजन परिजन बन जाता है, मेरे स्वजन परिजन बन जाता है किसी के सूत्र से। जो इस प्रकार करके मेरे जन हो जाता है, मेरे लिए सोचता, मेरे होना चाहता है, मेरे लिए करता है, और मेरे परिवार के अंतर्भुक्त होने के लिए जो जो रिकमेंडेशन वगैरह करके जो जो सब करना होता है सब कर डालता है, अपने नाम गांव बदल करके मेरा ही होता है। बोले मैं कृष्ण का ही हूँ, उनके दास ही नहीं तो उनको दास हूँ, तो फिर मेरा स्वजन बनता है।
अब शुरू कर लिया मेरा स्वजन बना, तो उनको मैं स्वजन अपना मानता हूँ क्योंकि मेरे परिवार का अंतर्भुक्त हो गया। तो फिर मेरा अभी प्रेम शुरू होगा उनके साथ में। अब बाकी जो नहीं उनके साथ तो है ही नहीं, केवल उन्हीं लोग के साथ भागवत प्रेम शुरू होता। किन लोग के साथ? जो भगवान के स्वजन के श्रेणी में अंतर्भुक्त हो गए, जिनका नाम उनके दासी दास के अंतर्भुक्त हो गया। लेकिन हो जाने से नहीं, उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। जो एक बार नाम चेंज कर दिया फिर भाड़ में चला गया, बोले जाओ गए, उसी में बने रहना है, उसी एड्रेस में, उन्हीं दासत्व में, उन्हीं दासित्व में हमेशा परम उत्कंठा, विश्वास, आग्रह और जत्न के साथ जो बने रहता है, तो भगवान का वही स्वजन परिजन निजजन कोटि में आते हैं। तो फिर भगवान का प्रेम केवल उन्हीं के साथ ही होता है। तो कैसे होता है भगवान का प्रेम? भगवान बोलते मेरा बता दिया प्रेम के लक्षण कि स्वजन प्रेम वर्धयत्यं विवर्धयत्यं, मेरे जो स्वजन बनते हैं उनके प्रेम को हर दिन, हर क्षण, हर समय बढ़ाना ही। कैसे बढ़ाऊं? मैं हमेशा वही सोच में बैठा हूं, कैसे और बढ़ाऊं उसका हृदय मेरे प्रति तीव्रता, लालसा, मेरे प्रति प्रेम को कैसे और बढ़ाऊं, बस इसी फेर में मैं हूं और कुछ नहीं। जो मेरे स्वजन बना उनके प्रेम को मेरे प्रति दिन पर दिन, एवरी सेकेंड और बढ़ाते जाऊं, वही प्रयास में मैंने उपाय ढूंढता रहता हूं। क्या उपाय करूं? इसी उपाय ढूंढ करके उपाय मेरे पास है। अच्छा उपाय है क्या? मैं पकड़ में आता हूं उनके, पकड़ में क्यों आता? पकड़ में आग दिखाता हूं, मैं कितने मधुर हूं, कितने स्वीट हूं, कितने मधुमय हूं, सो नाइस, आई एम सो स्वीट। उनको एक सेकंड, एक मिनट के लिए आकर के फिर सरिया, फिर अंतर्धान हो जाता हूं, हाय हाय गया। बोले यही उपाय मेरा है उनकी प्रीति को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर लगातार दूं तो नहीं बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए मेरा ये लक्षण है भगवत प्रीति का, भगवत प्रेम का लक्षण है स्वजन प्रीति विवर्धयत्यं। ये कैसे उपाय है ना? उनको दे करके छीन लेना, तब फिर बढ़ेगा, इतने प्रबलता धारण करेगा। तो बोलते ये कौन सा बात है यार, ऐसे दे करके छीन लेना ये कोई अच्छा बात थोड़ी है। बोले आप नहीं जानते हो, आप सोच करके देखो। भगवान बोलते सोचो। बोले क्या? बोले जिनके पास धनहीनता है, धन नहीं गरीबी है, उनको बड़े धन के लालसा होता ही नहीं, मन में आएगा ठीक है 50 रुपया पर डे चल जाता है गाड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा आशा होगा तो 2-5 हज़ार के लिए, 10-20-50 करोड़ के लिए, 1000 करोड़ कभी सोचेगा ही नहीं, स्वप्न भी नहीं सोचेगा क्या? नहीं सोचेगा। बोले जो निर्धनी है उनका सोच जहाँ तक जाएगा ना, सोच समझ जाएगा। लेकिन ऐसे महानिर्धनी व्यक्ति को 5000 करोड़ दे दिया, कोई ऐसे निधि दे दिया, वो लेकर गया और खो गया। फिर देखना उसका कैसे प्रबलता बढ़ जाता है। बोले ऐसे बढ़ेगा धन के प्रति निष्ठा, इतने पाने की इच्छा बढ़ेगा, सोना भूल जाएगा, खाना भूल जाएगा, बात करना पगला जाएगा, वो जीना हराम हो जाएगा। अरे कहाँ चला गया, नहीं था तो नहीं था, आया गया। इतने तीव्र लालसा बढ़ जाएगा, इतने तीव्र लालसा बढ़ जाएगा, इतने तेज बढ़ जाएगा, उनका जीना हराम हो जाएगा, खाना पीना सोना सब भूल जाएगा, है कि नहीं? बोलते ये जब ही होता जब देख कर किसी ने जाता है, नहीं है तो फिर है ही नहीं, कुछ नहीं हो क्या। तो इसीलिए मैं अपने आप को देता हूँ, अपने स्वीटनेस को थोड़ा झलक दिखाता हूँ, चस्का दिखाता हूँ, फिर हट जाता हूँ, तो फिर बढ़ता है उनके अंदर तीव्रता। यही मेरा प्रीति का लक्षण है, वही मेरे प्रीति का स्वभाव है, ये भगवती प्रीति यही है। तो सारे समाज सुनकर बोले वाह ये भगवती प्रीति है। भगवान और समझ में आया कि नहीं? सब संतुष्ट हुए, आप लोग भी संतुष्ट हुए, अच्छा अच्छा भगवान का ये गुण। लेकिन गोपियाँ असंतुष्ट हुए, मुंह मोड़कर मुंह दिखाकर बैठे एक दूसरे को। व्हाट इज टॉकिंग, व्हाट इज टॉकिंग, एक दूसरे को देखने लगे। भगवान ही समझ गए। भगवान बोले आई एम सॉरी साहब, मैं जो बोला मैं सर्वसाधारण बोला, आपको लेकर नहीं बोला, मैं जानता हूं ये जो नीति है भगवत प्रीति ये आपके साथ नहीं चल सकता। बोले क्यों? बोले आप मनुष्य भी नहीं है, भगवान भी नहीं है,
मानवीय प्रीति में आप नहीं आते हैं, भगवतीय प्रीति में भी नहीं आते हैं। बोले आप क्या? बोले आप तो गोपी भाव समन्वित। गोपी प्रेम का असमृद्धता वो अलग लक्षण है। बोले वो कैसा है? बोले उसको बताना पड़ेगा। अभी तो मैं मानवीय प्रीति बताया, भागवती प्रीति बताया, अभी गोपी प्रेम को बताता हूँ, सुनो वो कैसे होता। आप लोग सो वही है ना, अब कमर कस कर बैठे हैं, बताओ। तो भगवान बोले मुझे पता है आपके बारे में, आपको ही पता है मेरे बारे में। तो इसलिए बताता हूँ, सुनो आपके बात मैं बताता हूँ। हाँ बोलो बोलो, हम तो यही जानना चाहते हैं, हम हमारे बारे में जानते कि नहीं, हमारा डाउट हो गया ना। डाउट नहीं मत करो, मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ और गोपीनाथ हूँ, इसे खास गोपीनाथ हूँ, इसे थोड़ी। तो बोले गोपी प्रेम में पहले एक्सक्यूज मांगता हूँ, बेग एक्सक्यूज मी, ये जो बात कहा स्वजन प्रेम वर्धयतंग भगवत प्रीति के लक्षण है, वो आपके लिए नहीं। क्यों? बोले आपके अंदर प्रेम बढ़ने का जागा ही नहीं, इसलिए आप इधर उधर देखते हैं। बोले हमारे बच्चे को प्रेम को कमी हो गया क्या, उसको बढ़ाने के लिए इसे करते हैं? हमारे अंदर, हमारे हृदय में ईश्वर के कृष्ण प्रेम का कोई कमी आए क्या? कोई कमी है ही नहीं, परिपूर्णतम स्थिति में है। गोपी प्रेम का लक्षण क्या है? गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम परिपूर्णतम चरमतम अवस्था में पहुंच चुका है, और एक ड्रॉप बिंदु पर्यंत भी जागा नहीं बढ़ने का। जब बढ़ने का स्थान ही नहीं, बढ़ाएगा क्या उसको? बोलते मैं बढ़ाने के लिए से किया, भाड़ में चित्रे बढ़ाना, कैसे बढ़ाओगे? ये तो बढ़ने के लिए कुछ उपाय ही नहीं, बढ़ ही नहीं सकता, तो क्या बढ़ाओगे? तो भगवान हाथ जोड़े, प्लीज एक्सक्यूज मी, आपके लिए मैं बोल दिया, लेकिन मैं दूसरे के लिए समझा रहा था, आपके लिए नहीं। गोपी प्रीति अलग है, मैं मानता हूं, प्लीज एक्सक्यूज मी, आपके लिए नहीं कहा ना। हमारे लिए क्या कहा न, कि गोपी प्रीति यही है कि गोपी भाव में कृष्ण प्रेम तो लबालब भरा है हृदय में, एक एक अणु परमाणु कोने तक भी पूर्ण रूप से भरा है। जहां वो स्थान है ही नहीं, बिंदु मात्र भी नहीं है कुछ को बढ़ाया जाए, तो हम क्या करूं? बढ़ाने के उपाय क्या करूं? तो उपाय तो प्रश्न ही नहीं है। तो फिर क्यों शब्द में सीखिए, क्यों छोड़ के भाग गए हमको? बोले सरी सर, मैं इसीलिए नहीं भागा था बढ़ाने के लिए। अब सुनो तो सही, मैं दूसरे को समझा रहा था, दूसरे के लिए ये लागू होता है, उनको प्रीति स्वजन बनते हैं जो, उनको मैं बढ़ाने के लिए इसे करता हूँ, लेकिन गोपीजन के लिए नहीं। गोपीजन के लिए बढ़ने का चांस ही नहीं, तो उनके लिए मैं क्यों करूं? न फिर गए क्यों? अगर आपको लगता है कि ऐसे करें तो क्यों गए? ये प्रश्न तो उत्तर नहीं दिए। बोले ये प्रश्न उत्तर बताता हूं। आपका मेरे गुण है, आप मेरा भजना करते हैं। कैसे भजना किए? बोले मैं आपसे जो अलग हो गया, आपको भजन करने के लिए अलग हुआ था, हमारे भजन करने के लिए अलग हुए थे ना। हाँ, बोले सो कैसे? बोले आप लोग मेरे भजन करते हैं रो रो करके, मुझे खो दिए, मुझे देख नहीं पा रहे हैं, मुझे हरा दिए, इसलिए विकल होकर आर्तनाद में रो रहे थे, मेरा भजन मेरे ध्यान कर रहे थे। मैं भी आपके ध्यान कर रहा था छिप करके। कैसे? बोले आपके रोने हुए मुख को, आपके आंसू को, आपके रोने हुए जो आकुल विलाप को, जो बातें को सुन रहा था। वाह, सो नाइस। कैसे रो रो करके दर्दी बात कह रहे हैं, ओह कितने मीठा है। उसी को मैं भोग कर रहा था। बोले उसको अगर भोग करना हमारे सामने खड़ा होकर तो हम बोल देते, छिप करके जाता हूँ छोड़ करके। बोले ना, वो टेस्ट नहीं आएगा। जो चीज मांग करके लाकर खाने से जो अच्छा लगता है, फिर अपना घर बनाकर टेस्ट नहीं लगता। ये आप एक्सपीरियंस किए कि नहीं? किए नहीं? मांग कर इतना लाए, बोल ओह कितना अच्छा, अपना ही बनाए वही नहीं लगेगा आपको। बोले इसीलिए यद्यपि आप सामने खड़े होकर रोध होकर मैं सुना सकते, मैं अनुभव करता, बोले अनुभव वो टेस्टी इतना नहीं होगा। छिप करके अंतराल में रह कर मैं देखूंगा तो अरे पीछे खड़ा होकर मेरे लिए इतना रोता है, ऐसी बोलती है मेरे लिए, ऐसी भाषा बकती है, ऐसी प्रगल्भता, इतनी तीव्रता, लालसा, उसको मैं आस्वादन कर रहा था। मैं भी रो रहा था,
और आप भी रो रहे थे। मैं आपको देख करके मजा ले रहा था, रो रहा था। मजा नहीं, मुझे उसी को अनुभव कर रहा था, आप उनको अनुभव कर रहे थे। बोले इसलिए मैं भी आपका भजन कर रहा था। बहन बोले, तो गोपियाँ बोले छी, ये कौन सा गुण है, दूसरे को रुला करके कुछ सुखी होना क्या अच्छी बात है। बोले सर आप मुझे दोष दे सकते हैं, लेकिन मैं दोषी हूँ मेरा ही दोष है। आप दोष कहो या गुण कहो, दूसरे को रुला करके मजा लेना है कोई अच्छी बात थोड़ी है। बोले मेरे तो ही मजा होता है, ये पसंद होता है। आप मुझे अब गाली दो या दोषी कहो, गुण कहो, कुछ भी कहो, मेरा ये भगवत प्रीति का बात बता दिया। आपके गोपी प्रीति का असमर्थत्व तो बता दिया, लेकिन मेरा तो बता दिया, मुझे बता दिया, आप मानो। गोपी लोग बोले चलो भाई, ये तो पता चल गया, हम समझ गए कि आप अपने निज मुख से स्वीकार किए कि गोपी प्रीति गोपी भाव कितने महान है, कितने बड़े। इतना तो मानते हैं ना, यस आई एक्सेप्ट। बोले थैंक यू। तो हमने इतना तो जाना नहीं था, हमारा डाउट हो गया था कि आपका हमारे पति को प्रेम है कि नहीं। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं है। लेकर के भगवान कहे ये बात तो गोपियाँ संतोष। बोले ठीक है, कम से कम आपने तो अपने श्रीमुख से माने कि गोपी प्रेम असमर्थ है, भगवत प्रेम मानवीय प्रेम बता करके बता दिए, आपने दोषी ठहरे। बोले नहीं, गोपियों से बोले ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, अब गए थे अभी आ गए, चलो बैठो कोई बात नहीं, फिर शुरू करेंगे। भगवान संतुष्ट नहीं हुए, सभी संतुष्ट हो गए लेकिन भगवान असंतुष्ट हुए। बोले क्यों? भगवान रो करके बोले ना, क्यों? क्योंकि मेरा काम नहीं बना। क्योंकि नहीं बना? मेरा वचन तोड़ा, मेरे वचन रक्षा नहीं कर पा रहा, मैं कथा रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। जब बात दिया था उसको वचन, बोले क्या? बोला मेरा प्रतिज्ञा है, जे जथा मांग प्रपद्यन्ते, वो प्रतिज्ञा मेरे पूरा नहीं कर पाता। बोले कैसे? बोले आप मेरे लिए जो आए, मेरे प्रति जो प्रेम किए, आपका प्रेम में जो तीव्रता था, जो त्याग था, जो निष्ठा था, वो मेरे पास है नहीं। बोले क्यों? बोले आपने कितने बाधा विघ्न को त्याग करके आया। अंधकार रात था, स्वजन परिजन थे, पति पुत्र गुरुजन थे, समाज गुरुजन, वेद विधि लंख्या समझ, कितने सारे हड़न बड़ल, कितने क्या क्या तोड़ करके आप आए, कितने। और मैं भी बोला कि नहीं रात चले जाओ चले जाओ, उसको भी कठोर वाक्य सुनकर फिर भी नहीं गए। सारे समझकर बोले जैसे कोई नदी के स्रोत जितने डैम तोड़ कर जाता है, इतने तीव्रता स्रोतस्विनी और होता है, उतने तेज धारा और बनता है। एक डैम तोड़ा और तेज से चलेगा, और तेज से चलेगा, है कि नहीं? बोले आपको तीव्र से तीव्रतर तीव्रतम होकर के मेरे ओर भाग करके आते हैं, मेरे अंदर तीव्रता है नहीं। बोले हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? तीव्रता संभव इसीलिए नहीं है क्योंकि आप अगणित हैं। मेरा तो केवल एक ही कोटि के भक्त नहीं है, सख्य भक्त है, दास्य भक्त है, माधुर्य भक्त है, वात्सल्य भक्त है, वेराइटीज भक्त है। उसमें आप सारे माधुर्य कोटि के भक्त है, वो भी अनंत है, अनगिनत माधुर्य भक्त है। और सभी करोड़ों माधुर्य भक्तों का सब्जेक्ट मैं ही हूं। आप सब मेरे लिए तीव्रता से भाग कर आ रहे हैं, तो इसलिए आप जितने बाधा विघ्न तोड़ कर तीव्रता, आपके अंदर बाधा विघ्न तोड़ना संभव हुआ और तीव्रता से तीव्रतर होना संभव हुआ। मेरे लिए हो नहीं सकता क्योंकि मैं एकनिष्ठ नहीं बहुनिष्ठ हूं। करोड़ों भक्तों का भगवान एक, लेकिन एक ही भगवान के करोड़ों भक्त है। बोले मैं तो बहुमुखी हूं, आप एकमुखी है। आप असंख्य गोपी, सभी का लक्ष्य क्या है? कृष्ण 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 कृष्ण। लेकिन कृष्ण के अनंत बहुमुखी हूं, तो इसमें धारा का तीव्रता आएगा कैसे? समझ रहे ना? एक नदी का धारा आता है, उसको बांध कर संकर करके छोड़ो तो बहुत फोर्स में जाएगा। होस पाइप जो 5 इंच वाला पानी पाइप को और 3 इंच में कर दो, कितने फोर्स में आएगा, हाथ तोड़ देगा। लेकिन उसको अगर 10 पाइप लगा दो, मंद पड़ जाएगा, धीमे धीमे होगा। बोले इसी प्रकार मेरा तो करोड़ों पाइप लगा हुआ है, तो मेरे मंदता है, तीव्रता हो ही नहीं सकता, असंभव, हो ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता हूं। कितने प्रयास कर ले हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं भगवान हूं।
सबके विषय हूं। तो इसलिए मेरे आप जैसे मेरे लेके ऐसा मैं करना प्रतिज्ञा में ऐसे मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं भगवान, संभव ही नहीं है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों धारा मेरा है, एक निष्ठता हो ही नहीं सकता, एक धारा हो ही नहीं सकता। और बाधा विघ्न मुझे क्या बाधा है, बंसी बट के नीचे बांसुरी बजा मेरे को बाधा नहीं। आप कितने बाधा तोड़ के मेरे लिए कोई बाधा ही नहीं है। मैं तो जो इच्छा करता हूं सो अपने आप घट जाता है, संकल्प सिद्ध अपने आप हो जाता है। तो इस प्रकार आप जैसे कष्ट सहन करके बाधा तोड़कर, मेरे कोई कष्ट कोई बाधा तोड़कर भी नहीं किया, तो जे जथा बनेगा कैसे? मेरे जो वाक्य है, जो मुझे जैसा मैं उनको ऐसा वो बनूंगा कैसे? मेरे वाक्य तक संकल्प पूरा नहीं होता, मैं तो फेल हो रहा हूं, पूरा नहीं हो रहा। बोले नहीं कोई बात नहीं, हमको सुखी कर दीजिए, हम तो आपको सुखी करना चाहते हैं, हम सभी मिल करके आपको सुखी करना चाहते हैं, हम हमको सुखी कर दीजिए। बोले ही तो बता रहा हूँ, समझ नहीं पा रहे। बोले क्या? बोले जैसे एक लोन देने वाला होता है, उसको महाजन बोलते ना, कर्ज देता है, और खातक जो कर्ज लेता है, जो कर्ज लेता है वो वादा करता है, बात रखता है कि मैं इस डेट को उस दिन ही आपको दे दूंगा। भैया दे तो मैं प्रमेज करता हूँ, लिख करके देता हूँ, ये सपोर्ट रखता हूँ संतक में, उसी दिन ही दे दूंगा, और नहीं दिया अपवाद होगा, बात रखा नहीं है कि नहीं, तेरे बात का मूल्य नहीं होगा। बोला मेरा यही हुआ, मैं जो बात किया हूँ बात रख नहीं पाता हूँ, अपवाद हो रहा है मेरे से, अपमानित हो रहा हूँ मैंने, तेरे बात तो नहीं रख सकता। कैसा है यार, बकवास करता है। बोले बात रखना चाहता हूँ, कैसे रखूं? बोले क्यों नहीं, थोड़े थोड़े करके दे देना। बोलते नहीं देना इसलिए संभव नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको खुश करना चाहूं, आपका मन में तो कोई इच्छा है ही नहीं लेने का, केवल एक ही इच्छा है, क्या? कि कृष्ण सुखी हो। आपको खुश करने के लिए मुझे और खुश होना पड़ेगा, तो मैं लोन चुकाने जाऊं तो लोन और बढ़ेगा समझ रहे ना, लोन चुकाने के जाओ तो लोन और बढ़ेगा, क्योंकि वो लोन ही ऐसा है, वो लोन ऐसा है कि लोन चुकाने जाए तो लोन बढ़ेगा, तो लोन चुकेगा कैसे? क्योंकि मैं आपको प्रसन्न करना चाहूं, आप बोले हम प्रसन्न होने का एक मतलब इसे आप ही प्रसन्न हो जाओ, मैं प्रसन्न हूं तो मैं ही फंसू, तो आपको खुशी करूं कैसे? बोले असंभव, मेरे द्वारा संभव हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता। हाथ जोड़कर बोले अगर ब्रह्मा के आयु भी ले लूं, आप जो सब छोड़कर मेरे पास आए गोपियां, अगर मैं कल्प 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 तक 100 ब्रह्मा के आयु भी लेकर करूं तभी भी चुका नहीं सकता। क्यों? बोले क्योंकि ये परिमाणगत प्रेम नहीं है, ये गुणगत है, क्वांटिटेटिव नहीं है। यहां कोई प्रेम को क्वांटिफाई नहीं किया गया, क्वांटिटी इतना, तो बोले इतना अगर कोई क्वांटिटी होता तो कई करोड़ों काल में चुका तो देता थोड़ा थोड़ा करके। बोले क्वांटिटी का प्रश्न ही नहीं है, यहां क्वालिटी है, क्वालिटी चुकेगा ही नहीं। और वो क्वालिटी कैसा? नित्य वर्धमान, ऐसा नहीं कि स्टिक है पर इतना गुण नहीं, नित्य नवीन भूत, नित्य वर्धमान। आप मेरे सुख के लिए नाना प्रकार के उपाय करते बढ़ाते जा रहे हैं और मैं सुखी होता जा रहा हूं, तो लोन तो हर सेकंड बढ़ता जा रहा है, कैसे चुकेगा? मैं तो गया पूरी तरह से फंसा, अपवादित हो गया, मेरा बात को बना रह नहीं सकता। जो मैं वादा किया था, प्रतिज्ञा मेरा है वाणी, जे जथा मांग तिम तथा, जो मैं जैसा किया मैं उसको जैसे को तैसा हो ही नहीं पा रहा, बुरी तरह से हार गया मैंने आपके सामने, अपवाद हो गया, अपदस्त हो गया, जो बात नहीं कहते अपमानित होते, अपमानित हो गया, क्या करूं? गोपियां ने बोले बात क्या करूं, क्या हेल्प करे बताओ? नहीं की हेल्प आप कर सकते हैं, अगर जो महाजन है कर्ज देने वाला, अगर वो बोलते चलो मैं छोड़ देता हूं, आपके लोन माफ कर देता हूं, बोले इसे ऐसा कर्जदार हो कि इतने कृपालु हो, बोलते चलो मैं माफ कर दिया, चलो मैं माफ कर दिया, तो हो सकता है ऋण मुक्त हो जाऊं। लेकिन माफ कर दिया कोई कह दिए, भले बैंक वाला बोल दिया चलो ते दिवालिया हो गया, छोड़ो तेरे घर में नहीं जाए, तो कुछ है ही नहीं तेरे घर में, क्या जाता, छोड़ दे। बोले ऐसा छोड़ने से समाज थोड़ी ना मानेगा, समाज वगैरह कुछ था नहीं इसलिए छोड़ दिया, और क्या है, ऐसे होगा कि नहीं? जैसे क्या बोल रहा था मैंने,
तो भगवान बोलते हैं मेरे बात को रख नहीं पाता हूँ मैंने, अपमानित अपदस्थ हो गया मैंने। तो अगर आप मुझे माफ कर दे, महाजर बोल दे छोड़ो यार तेरे पास कुछ नहीं, मैं माफ कर देना सारे लोन माफ। बोले आप माफ कर दो, दुनिया वाले कहेंगे ये रहे देवालिया कहेंगे, कोई लोन मुझे देगा ही नहीं। बोले ये तो माफ क्या हुआ? बोले तब भी बचो कहाँ से? आप सुशीलता, आपके अंदर बदान्यता हो सकता है माफ कर दो, लेकिन मैं तो बदनाम की बदनामी रहूंगा, मेरा बदनामी तो नहीं मिटेगा, कर्ज नहीं मिटा पाऊंगा। तो मान गया, हाथ उठा दिया, तो आप छोड़ दो बोलो, लेकिन मैं बदनाम से बच पाऊंगा क्या? नहीं बच पाऊंगा ना। फिर क्या करना होगा? ना बदनाम से बचना चाहता हूं, कैसे बचूं ना? आप अगर मदद करें तब क्या? क्योंकि मैं जब तक भगवान बने रहूंगा तब तक बदनाम से बच नहीं सकता हूं, संभव ही नहीं है। तो कैसे? अगर मैं भक्त बन जाऊं तब जाकर बच सकता। भगवान बनकर के ये वचनबद्ध से, अपमान से, अनर्थ से बच नहीं सकता। भक्त बनना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो मेरे बहुमुखी है अनंत भक्त को मुझे मैं कैसे भगवान पद में रह करके असंभव हो ही नहीं सकता। दूसरी, भगवान विषय विग्रह है, भक्त आश्रय विग्रह है। आश्रय उच्च में ऊपर में रहता है, विषय नीचे रहता है। पानी हमेशा ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर को उठता है क्या? बोले मैं ऊपर को जाऊंगा कैसे? मैं विषय हूं, नीचे रहूं। आप सभी ऊपर से पटकते, बारिश गिर के आता है, मैं नीचे सागर की तरह ऊपर उठ नहीं सकता। बोले हो ही नहीं सकता। तो जब तक मैं भक्त ना बनूं, भक्त बनूं कैसे? भक्त बनने का सामर्थ्य भी मेरा पास नहीं है। भगवान बोलते हैं, हाथ उठा दे, भक्त बनना तो चाहता हूं, लेकिन हाउ क्या नहीं बिकम भक्त? मेरे पास कोई पावर ही नहीं भक्त बनने का। पर कैसे बनेंगे? ना कोई भक्त मुझे भक्त बना दे, तब भक्त बन पाऊं। भगवान भी किसी भक्त के अंदर भक्त बनना चाहते हैं। बोलते हैं भक्ति जिसका पास है। अब भक्ति ह्लादिनी शक्ति की वृत्ति है, और ह्लादिनी शक्ति के 100 मुठ होल सोल इंचार्ज जो हैं सो हैं। गोपियां ने सब देखे, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी, कृष्ण भी देख रहे थे, सभी देख रहे थे। डिबोटी बनाओ, कंठी पहनाओ, चोटी बांधो। अब क्या करें? उनको भक्त बनाना पड़ेगा, उनको भक्ति देना पड़ेगा। अब उनको देना भी संभव नहीं है। बोले दूं, भगवान बोले आप जो कर दें कृपा करके तो हो सकता है, लेकिन कैसे कर दूं? समझते हैं कैसे कर दूं? भगवान बोले यार पता नहीं है देगा कि नहीं। बोलते रहा मैं, इतने गिड़गिड़ा रहा हूं, लेकिन कुछ दिखता तो है ही नहीं। क्योंकि भाव, महाभाव, फिर ऊपर से ऊपर भाव और बढ़ते 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 मादनाख्य महाभाव पर जाता है। मादन शब्द का अर्थ है मादयति, अशेष आनंद कर्षयति। जो मादन खत्म पागल कर दे आनंद में, आनंद में जो किसको पागल कर दे और स्वयं आनंद में पागल हो जाए, ये मादकता शक्ति, मादकता। वो कैसे ना? श्री राधा रानी में ये जो एक अद्भुत मादकत्व भाव है, जिसी के द्वारा उन्होंने एक एक क्षण में अगर कृष्ण की दर्शन कहीं से कर ले, एक झलक, एक सेकंड भी दर्शन कर ले, या स्पर्श कर ले, या गंध ले ले, कुछ भी करे, किसी भी प्रकार के भोग को एक क्षण को जब प्राप्त करे, तो जो मादन भाव है वो उनको इतने बढ़ा देगा, मल्टीप्ल बाई इनमेरेबल टाइम, इतने ज़्यादा बढ़ा देगा कि असंख्य जुगपत, असंख्य चुंबन, असंख्य आलिंगन के सुख उनको प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? एक झांकी दर्शन के परिणाम से वो जो मादनाख्य क्वालिटी इतने मल्टीप्लाई कर देगा उसको, असंख्य युग तक भगवान की गलवाही आलिंगन, उनके असंख्य चुंबन सुख प्राप्त करना, जो सुख वैसे ही मिलेगा उसको।
ध्यान दीजिए, केवल इतना नहीं, उसके साथ साथ तीव्र विरह की स्फूर्ति भी होगा। छोड़ के चले गए मुझे, तीव्र विरह वेदना, तीव्र विरह वेदना के साथ अद्भुत मिलन, आलिंगन, चुंबन का जो सुख, ये और ही विचित्र सुख है। ये सुख मादनाख्य महाभाव का है और किसी का है नहीं। ये विचित्रता, ये विचित्र महाभावमयी उनको चाहते हैं, तब जा करके बनेगा। अब वो दे नहीं रहे, ये तो केवल उन्हीं के पास है, कृष्ण में भी नहीं है, बाकी किसी में भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। जो एक ही चीज आपका पास है, आप भले थोड़ा दे देता हूँ लेन देन करते हुए, लेकिन पूरा को पूरा देना कुछ आएगा? कितने बड़े बदान्य हो, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, रहो मैं देता हूँ, साथ मिलकर करते हैं। पूरा नहीं लेने से काम नहीं बनता। तो लोभ हुआ, लोभ का सीमा तक पहुंच गया, उसको पाना है नहीं तो बदनाम हो जाऊंगा, लेना है, मांगने से देता नहीं, छीन कर ले नहीं सकता, बहुत ज्यादा है संख्या। तो तीसरी उपाय की है, लुंठन कर लो, लूट लो, लूट लो, तब लूटे। प्रैक्टिस तो था ही, लूटे, लूट करके भागे। चोर जैसे चोरी करने के बाद भाग जाता ना, पलायन किए, वृंदावन से भाग करके आइलैंड में भागे, नवद्वीपांतर हो गए। काला पानी में गए, चारों तरफ पानी, बीच में आइलैंड, तो द्वीप में गए, नवद्वीप में बैठा हुए, द्वीप में रहे, भाग कर चोर आया, द्वीपांतर है कि नवद्वीप। लेकिन वहां जा करके चोरी माल लिया, उसको भोग कैसे करोगे? उसको भोग कर रहा, चोरी माल लेकर फंस गए, अभी रोते हैं जैसे विरहिणी राधा रो रही थी, ऐसे रोना पड़ता है। इसलिए विरह वासना को तृप्ति करने के लिए ऐसे ही राधा भाव में रो रो करके घर घर हा राधे हा राधे हा कृष्ण बोल करके श्री गौर सुंदर गौर चौर चौराग्रगण्य स्वरूप वहां भाग करके इसे रो रहे हैं। तो राधारानी बोले चलो, चोरी तो किया, मेरे कांति भी लिया, मेरे भाव को लिया, चोरी किया, लेकिन केवल ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा ना। क्या करो ना, सारे जीव में नाम प्रेम को जागृत करो, तब मैं भी खुश हो जाऊंगा। चलो चोर किया, माफ कर दूंगा। तो सिराई किशोरी ने ऋण चुकाने के लिए, ऋण मुक्त करने के लिए बोला, तो चोरी चारी किया, जो किया चो किया, मैं छोड़ देता हूं, यही काम करो। तो इसलिए नाम प्रेम को बिलाओ, नाम प्रेम को संसार में बांटो, तब मैं भी छोड़ दूंगा तुझे। चलो वही चोर को छोड़ दो। तो इसी प्रकार की परम आस्वादन की स्थिति में श्री श्याम सुंदर गौर सुंदर बने और नवद्वीप में प्रकट हुए। और नवद्वीप में प्रकट हो करके इस महागंभीर महाभाव को लेकर के क्या क्या नहीं होते अवर्णनीय भाव, कभी कुर्म दशा, कभी समुद्र में गिरते हैं, कभी गोबर में पड़ते हैं, कभी क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, अवर्णनीय दशा। ये इसी का परिणाम है, चोर का सजा है, चोरी माल का प्रभाव है। ये माल ही ऐसा है, पागल कराएगा ही, तो चोरी माल का इफेक्ट दिखाई पड़ता है। इसलिए जो उस माल को जानते हैं चोरी के बारे में, वही पकड़ लेंगे, अरे तो चोर है ये। जो नहीं जानते हैं बोलेंगे क्या है। तो जो रसिक जानते हैं ये चोरी के बारे में, वो बोलेंगे ये तो माल तो ही है, तो उनके माल है। तो ये राधा भाव